बिहार की असली ताकत गांव में बसती है। गांव मजबूत होंगे तो राज्य भी आगे बढ़ेगा। सरकार तभी सफल है जब उसकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे अगले खास मेहमान ग्रामीण विकास और सूचना प्रसारण मंत्री श्रवण कुमार पर कुछ ऐसी ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां संभाली, प्रशासनिक दक्षता और जन सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय भी उन्होंने बाखूबी दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रवण कुमार जी का। और उनसे खास बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी सपना शुक्ला। फिर कहना पड़ेगा तालियों में कंजूसी जैन जी। थैंक यू श्रवण जी, बहुत शुक्रिया मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इसी से शुरू करूंगी, 100 दिन पूरे हुए, कैसे देख रहे हैं ये 100 दिन? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि राज्य और देश के दर्शकों को बिहार में जो 100 दिन पूरे हुए हैं सम्राट चौधरी जी के काम सरकार की, उसको पूरे देश और दुनिया में दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, हम लोग लंबे अरसे से बिहार में काम कर रहे हैं और हम लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम शुरू किया और 2005 से पहले जो बिहार में चीज़ें हैं उसकी तुलना अगर आज से हम लोग करें तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, उनको बिहार के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे जो 35 साल के, 30 साल के, 50 साल के, 60 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मालूम है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था और 2005 के बाद बिहार कैसा है। और आपने 100 दिन के बारे में आपने पूछा, तो हमारी यात्राएं वहीं से शुरू हुई है। और यात्रा शुरू करते करते ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है। मोबाइल चार्ज करने के लिए अगर किसी के बड़े आदमी के पास मोबाइल था तो चार्ज करने के लिए बाजार में जाता था और बाजार में भी जिसके पास जनरेटर होता था उसको 5 से 10 रुपया देता था, उसका मोबाइल चार्ज होता था। तो ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां एक 7 निश्चय योजना शुरू किया बिहार में नीतीश कुमार जी ने, और उसको ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री हैं, उनका भी एक पार्ट है उसमें 7 हिस्से में। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सोचा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, उस संविधान में कहा गया था कि बराबरी का हक मिलना चाहिए। और जब तक अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति, ये अंतिम झोपड़ियों में जिनकी रोशनी नहीं पहुंची है, वहीं से इसकी शुरुआत किया नीतीश कुमार जी ने। तो 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 2 और 7 निश्चय योजना 3, जिसकी चर्चा अभी के मंत्री भी करके अभी गए। और 100 दिन में जो हमने काम किया है, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभी एक महिला रोजगार योजना शुरू किया है। हालांकि ये काम हमने बहुत पहले भी शुरू किया है, लेकिन जब ये योजना को जब हम लोगों ने शुरू किया तो चर्चा ज़्यादा देश में होने लगा और बिहार में तो हर जगह पर चर्चा होने लगी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे पास वो डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास, जिसके जरिए महिलाओं को हमने सशक्त किया। बिहार कई राज्यों से छोटा है, उत्तर प्रदेश से छोटा है, बंगाल से छोटा है, महाराष्ट्र से छोटा है, लेकिन आज हमारे पास जो जीविका की दीदियों का समूह हमने बनाया है, 11,88,000 से भी ज़्यादा जीविका की दीदियों को हमने उसमें शामिल किया है। ये कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो गांव के गरीब लोग हैं,
जो किसी तरह साक्षर हैं और साक्षर नहीं भी हैं, उनको भी हमने जोड़ा है। आज महिला क्रांति उसको कहा जा सकता है। आज महिलाएं कम पढ़ी लिखी भी है, लेकिन हमारा कोई ग्रेजुएट लड़का अगर अकाउंट्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में अगर वो जानना चाहे तो उनको वो जरूर अच्छा चीज सिखा सकती है। ये काम हम लोगों ने किया। और जहां तक सम्राट चौधरी जी का 100 दिन पूरा हुआ है, कल ही एक कार्यक्रम हुआ है बिहार में हमारा, और बिहार में जो हमने 100 दिन भी किया, सारा उसका उद्घाटन भी किया और शिलान्यास भी किया। आगे हमने जो उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल है, तो हम उसका शिलान्यास भी किया। यानी हर क्षेत्र में, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए हमने काम जो शुरू किया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको जारी रखा है, आगे भी जारी रखेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है आखिरी, कि बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करना है, तो टॉप 5 राज्य में तभी खड़ा होगा जब बिहार के सभी लोगों का सहयोग, समर्थन, प्यार मिलेगा, तो बिहार टॉप 5 राज्य में खड़ा होगा और बिहार देश दुनिया में अपनी पहचान दिखाएगा। लंबी यात्रा है आपकी राजनीतिक, आपने हर दौर को देखा है। मैंने जैसा अभी सवाल किया कि हाल में हम देख रहे हैं डिजिटल युग में तो है, लेकिन भ्रामक खबरों के युग में भी हैं श्रवण जी, और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास। उन भ्रामक खबरों से कैसे बचा जाए? पहले तो जो अखबार में आता था, जो टीवी में दिखता था, वही था। अब तो डिजिटल दौर में आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर कुछ भी दिख जाए लोग सच मान लेते हैं। देखिए, हम उतना जानकार नहीं हैं, हम गांव के आदमी हैं, हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बहुत साधारण पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं कि दुनिया में जिंदा रहने की भी दवा है और दुनिया में मरने की भी दवा है। अब पसंद आपको करना है कि जिंदा रहना है या मौत कबूल करना है। तो जो जिंदा रहना चाहते हैं वो समाज का दर्पण है, जो मरना चाहते हैं वो निराशा और हताशा का प्रतीक है। आंदोलन के दौर देखिए आपने, ये जो आंदोलन हाल में हुआ, इसे कैसे देखते हैं आप सर? हम लोग तो आंदोलन से निकले हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। और हम लोग के जेब में पैसे नहीं होते थे, हम लोग को देख करके घर में नुक जाते थे लोग। अगर हम पूरब से आ रहे हैं तो कोई पश्चिम से अगर जान पहचान का व्यक्ति आ रहा है तो वो पश्चिम की तरफ लौट जाता था, सामना नहीं करता था। उसको लगता होगा कि ये खाना के लिए बोलेगा, चंदा के लिए बोलेगा, गाड़ी भाड़ा के लिए बोलेगा, कौन का आपके नाश्ता के लिए बोलेगा। और कहीं पुलिस की नजर पड़ गई निगाहें तो ये तो जाहिर है हमको भी छुटकारा नहीं होने वाला है। उस दौर के आंदोलन इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ लड़े हैं और आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं। और ये आपके पास जो ऑडियंस है और आपके माध्यम से जो चैनल पर देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि नैतिकता किसको कहते हैं, उन दिनों हम लोगों ने जेपी से सीखा था। पैसे जेब में नहीं है, पटना से पैदल चले जाते थे नालंदा, लेकिन छोटी लाइन चलती थी, उस पर कभी कदम नहीं रखते थे। गाड़ियां चलती थी, कदम नहीं रखते थे। रास्ते में कोई खिलाने वाला मिल गया तो भोजन चला, और नहीं तो जहां रात हो गया वहीं कर गुजार देते थे। ये पाठ हम लोग को जेपी ने सिखाया है। उस रास्ते के राही हम हैं, उस रास्ते पर चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। 8 बार लगातार मैं जीता हूं और हमेशा फर्स्ट डिवीजन से जीता हूं, सेकंड डिवीजन से कभी नहीं जीता। बच्चों के आंदोलन को कितना रेट करते हैं? मानते हैं आंदोलन था? बच्चों के आंदोलन होने चाहिए, लोकतंत्र है। हाँ। सबको अधिकार है, लेकिन आंदोलन का रास्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का होना चाहिए। हाँ। अभी रास्ते में मैं आ रहा था। हाँ। तो जो हमारा वीडियो का संघ का अध्यक्ष है बिहार का, हाँ। उसको फोन किया हमारे पीए को, कहा 2 वीडियो के, एक तो भर्ती है वेदांता में और दूसरा भर्ती है वो इसमें आईजीएमएस में नहीं, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती है। हाँ। एक का बेचारा का आंख चला गया, जो छपरा सदर का वीडियो है, और दूसरा का भी बहुत कठिन हालत है। हम लोग ऐसा नहीं करते थे, हम लोग अधिकारी को टारगेट नहीं करते थे। अधिकारी तो हमारी सुरक्षा करता है, अधिकारी तो हमको रास्ता बताता है। हमारी ये पुलिस
पर हम लोग थोड़ी ढेला फेंकते थे। लेकिन ये हमारे विद्यार्थी लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है। मैं असामाजिक तत्व घुसे हैं, इनके जुलूस में घुस गया होगा और वो अपना काम कर रहा है। इनको बदनाम करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए और इनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश लोगों ने किया है। उस साजिश का भी जांच पड़ताल हो रहा है। आज जांच पड़ताल के बाद जो साजिश करता है, आज जो ढेला फेंकने वाले लोग हैं, जो हमारे विद्यार्थी भाइयों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने बड़ा जश्न मनाया श्रवण जी, इस पर कैसे देखते हैं? ये उनका जश्न कहाँ से हुआ? एक पार्टी दूसरी आई, कॉकरोच जनता पार्टी, उसने किया था। उनका कहना है कि कांग्रेस कहाँ से जश्न। आजकल बी टीम बहुत तैयार हो रही है, पहले तो ऐसी कोई बी टीम नहीं देखते थे हम लोग। देखिए, जिसका नियत खराब रहेगा वो कभी सरवाइव नहीं करेगा। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता सब कुछ देखती है। और जब जनता सब कुछ देखती है तो हमारा तो इंदिरा गांधी जी के समय में देश के प्रधानमंत्री थे, अभी तो हमारे रवि जी एमपी साहब कह के गए। कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। कांग्रेस समाप्त की दिशा में है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, पूरा साफ हो गया। समाप्त की दिशा में है, समाप्ति की दिशा में। बिहार में तो 5 गो सीटें हैं उनके पास। ये आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन करने की क्षमता इनके पास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना नाम फैला रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र में होना चाहिए, इनको करना चाहिए, वो लोकतंत्र में जिस तरह से कर रहे हैं, ये स्वस्थ परंपरा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी के आप सबसे करीबी, उनके संकट मोचक, अब बात होती होगी नीतीश जी से, दिल्ली चले गए हैं, पूछते होंगे हालचाल बिहार का, तो कैसा बिहार बताते हैं, क्या पूछते हैं वो? थोड़ा सा अगर आप हमारे जनजी के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे। नीतीश जी आज भी हमारे बिहार की उतनी चिंता करते हैं? हमेशा बिहार की उनकी चिंता रहती है। कल शाम में भी भेंट हुई, कल सुबह में भी भेंट हमारी हुई है। अच्छा। और वो जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ। और जो करते हो कुछ बताओ हमको। अच्छा, पूछते हैं? बिल्कुल। हाँ। और उनको हर दिन कुछ न कुछ जाकर के देखते हैं कि जो उन्होंने काम किया है उसमें कुछ कमी रह गई हो, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे पटना के आसपास का योजना हो, चाहे नालंदा का हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे मुकामा हो, चाहे आरा हो, चाहे वैशाली हो। आज शायद वैशाली भी मेरे हिसाब में, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से आज वैशाली भी गए हैं। परसों फिर नालंदा भी उनको जाना है। यानी जो योजनाएं हैं जो उन्होंने किया है, उसके बारे में वो लोगों से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जिस रास्ते को हमने आगे बढ़ाया है वो रास्ता रुक रहा है या रास्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनको हम लोग बताते हैं कि सम्राट चौधरी जी के जी नेतृत्व में जो आपने कहा है वो काम आगे बढ़ रहा है। सोचिए, इतनी चिंता करते हैं कि वो यहाँ नहीं है, बार बार जा भी रहे हैं, फिर भी विपक्ष उन पर इतना कटाक्ष ऐसे व्यक्ति पर किया। और आज भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को तो लेकर खबर आपने सुनी होगी, छोड़ते नहीं है, उनके स्वास्थ्य को लेकर छोड़ते नहीं। आज भी कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटता विपक्ष उन पर। देखिए, कटाक्ष करने दीजिए, आज भी करता है, कल भी करता था, पहले भी करता है। और यही करते करते नीतीश कुमार जी ने बिहार को यहाँ पहुँचाया। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था बिहार में। बिहार के लोग जब ट्रेन में चढ़ते थे, दिल्ली जाते थे, कलकत्ता जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे, तो दिल्ली जाने और बिहार के बाहर जाने के बाद ट्रेनों में भी नहीं बताते थे कि हम बिहार के। और जब उतर जाते थे तो होटल वाला को बताएं कि नहीं बताएं, ऐसा नहीं कि होटल वाला हमको ठहरने नहीं दे। वो छवि तो जिस बिहार में अपमान का विषय था, बिहारी कहलाना, उसको स्वाभिमान में बदलने का काम किया। और 20 वर्षों में बिहार को इस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज पूरी दुनिया के लोग आते हैं बिहार तो देखते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। पटना शहर तो बदला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बदलते पटना को, शहर को, सबको। और मैं चुनाव में गांव में भी गई। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि बिहार की आत्मा गांव में बसती है। आज भी छठ पर हर व्यक्ति अपने यहाँ से छुट्टी लेके दिल्ली से गांव आता है छठ मनाने। गांव कितना बदला बिहार का, बिहार की ये आत्मा कितनी और। देखिए, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, उतना वक्त आपके पास नहीं है। अभी है हमारे पास। बिहार के गांव को नीतीश कुमार जी ने स्मार्ट बनाया, स्मारक बनाया।
मैंने कहा देश का पहला राज्य है जहां हर घर में बिजली पहुंच गई। गांव के जिस समय मैं शौचालय का काम मुझे देखने के लिए मिला था, 1,60,00,000 ऐसे परिवार थे राज्य के अंदर जिनके घर में शौचालय नहीं था। हमने 1,45,00,000 से ज्यादा शौचालय बनाया, व्यक्तिगत शौचालय बनाया जिनके घरों में नहीं था, और 9,500 के करीब सामुदायिक शौचालय बनाया। जिस गरीब के मोहल्ले में न गली था न नली था, उन गलियों और नलियों का भी पक्कीकरण हमारे नीतीश कुमार जी ने किया। और जब से मैं ग्रामीण विकास का मंत्री हूं, तब से लगभग 50 लाख गरीबों का हमने घर बनवाया है, जिनके पास झोपड़ी था, जिनके पास रहने की स्थिति नहीं थी। और उसके साथ साथ बिहार में जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग है, 3 ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित किया नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में, जो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। प्रधानमंत्री आवास में जिस गरीब का नाम छूट जाता था, उसको मुख्यमंत्री आवास में जोड़ करके उनके घर के निर्माण कराते थे। ये बिहार से बाहर पहले किसी राज्य में नहीं था, लेकिन 2 प्रदेश अभी इसको और शामिल किया है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश में, तब ये शुरू हुआ था, और फिर बाद में उत्तर प्रदेश में भी इसको शामिल किया। लगभग 92,000 ऐसे परिवार जिनका प्रधानमंत्री आवास में नहीं नाम था, उसको हमने जोड़ करके उनके आवास का निर्माण कराया। और एक ऐसी योजना कि जिसमें इतने जो लोग बैठे हैं और जो चैनल को देख रहे हैं, अगर अपना घर बनाते हैं तो 2 साल 3 साल में उसका डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, मरम्मती करते हैं। देश में कहीं नहीं वो होता है। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा 1 जनवरी 1996 से पहले जिसके घर की स्वीकृति दिया, गरीबों ने घर बनाया, उसके घर रहने के लायक नहीं है, उसको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए, 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए। और अभी मैं दिल्ली में गया था, राष्ट्रीय सम्मेलन था ग्रामीण विकास का। हमने ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध किया है कि ये हमारे गरीब लोग हैं, उनको मनरेगा से यानी जी राम जी योजना से इनको 95 दिन और 90 दिन की मजदूरी भी मिलनी चाहिए। और अब तो मजदूरी 300 रुपया हो गया, पहले 250 रुपया मजदूरी था। और इसके अलावे एक योजना और बिहार में शुरू किया नीतीश कुमार जी ने कि पैन के किनारे, आहार के किनारे, सड़क के किनारे गरीब आदमी बसा है, रहने के लायक उनको कभी ना जमीन है ना घर है, और अगर हकदार हैं कि उनको घर मिलना चाहिए तो उनको या तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं सरकार की तरफ से, अगर जमीन वहाँ नहीं है सरकारी और वहीं पर वो बसना चाहता है तो 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए देते हैं। यह भी योजना बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हम गरीबों के प्रति कितना संवेदनशील हैं, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कितना तत्पर है। जो काम नीतीश कुमार ने किया है, उस काम को सम्राट चौधरी जी की सरकार आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रही है, और लगातार आगे बिहार बढ़ता रहे, इसकी पूरी कोशिश सरकार में जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, और सरकार से बाहर जो हमारे पार्टी के सब नेता लोग हैं, सब लोग इस काम में लगे हैं, एनडीए के सभी लोग लगे हुए। बहुत सही आपने कहा कि आपके पास इतना समय नहीं होगा, मेरे पास इतना कुछ बताने को है। बहुत बहुत तालियों के साथ यहाँ मैं श्रवण जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, आप एक पूरा अध्याय हैं बिहार के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको चुनाव में